अंग्रेजी में एक कहावत है, इट नेवर गेट्स ईजियर, यू जस्ट गेट बेटर। यानी लाइफ में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, आपको लगातार मेहनत से इन्हें आसान बनाना होता है। क्या कभी कोई सोच सकता है कि एक पोलियो ग्रसित व्यक्ति आगे चलकर स्पिनर बन सकता है? एक लड़का जिसको बचपन में पोलियो हुआ, आगे चलकर वो इंडिया का सबसे बड़ा स्पिनर बना, आज भी उसका रिकॉर्ड कायम है। एक लड़का जिसका पैर कटा और आगे चलकर न्यूजीलैंड का सबसे धांसू ओपनर बना। एक लड़का जिसकी कार एक्सीडेंट में आंख की रोशनी चली गई, आगे चलकर इंडिया का सफल बैट्समैन और फील्डर बनता है। आज कहानी ऐसे क्रिकेटर्स की जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद अपना लोहा मनवाया। लगान फिल्म के कचरा का कैरेक्टर तो याद होगा, ये भी याद होगा कि कैसे उसने अपनी कमजोरी को काबिलियत में तब्दील कर लिया। ये तो एक रियल लाइफ स्टोरी थी, मगर रियल लाइफ में एक ऐसा ही कैरेक्टर रहा है भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। 5 साल की उम्र में पोलियो का अटैक पड़ा और दाएं हाथ की कलाई मुड़ गई, मगर चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी, इसे अपना हथियार बना लिया। इसी कलाई के दम पर चंद्रशेखर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचे। 19 साल की उम्र में टीम इंडिया में शामिल हो गए थे। 16 साल अपने लंबे करियर में चंद्रशेखर ने भारत के लिए 58 टेस्ट खेलकर 242 विकेट झटके। चंद्रशेखर, प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी और एस वेंकट राघवन की चौकड़ी काफी फेमस हुई थी। साल 1971 में टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर थी। ओवल के मैदान पर चंद्रशेखर ने 38 रन देकर 6 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 23 टेस्ट मैचों में 95 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इस लिस्ट में अनिल कुंबले और बिशन सिंह बेदी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। करीब 18 साल तक इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने वाले लेन हटन की कहानी भी कम प्रेरक नहीं है। 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में 364 रन की पारी खेलकर हटन ने खुद को साबित कर दिया था। ये पारी उस दौर की सबसे बड़ी टेस्ट पारी थी। आगे चलकर वे इंग्लैंड के कप्तान भी बने और एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और ये अद्भुत खिलाड़ी 6 साल का ब्रेक लेकर वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। एक दिन कमांडो ट्रेनिंग के दौरान उनका बायां हाथ जख्मी हो गया। कई ऑपरेशन हुए और चोट ठीक नहीं हुई। आखिर में उनकी टूटी हुई बाजू गलत ढंग से जुड़ गई और पहले से 2 इंच छोटी हो गई। एक तो क्रिकेट से 6 साल की दूरी और ऊपर से ये हाथ। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे हैं। उन्होंने वापसी की और 14 सेंचुरी मारी, इसमें 3 डबल सेंचुरी भी शामिल थी। दुनिया भर में टाइगर पटौदी के नाम से मशहूर हुए इस क्रिकेटर को उसके क्रिकेट के लिए जाना गया। बड़े से बड़े धुरंधर गेंदबाजों की चमक इनके सामने फीकी पड़ती थी। 16 साल की उम्र में इंग्लैंड क्रिकेट खेलने चले गए थे। वहीं एक कार एक्सीडेंट में उनकी दाईं आंख की रोशनी चली गई, मगर पटौदी ने खेलना नहीं छोड़ा। घटना के 6 महीने के भीतर ही पटौदी ने दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 21 साल की उम्र में वे कप्तान बन गए और 2004 तक ये रिकॉर्ड कायम रहा। आज भी पटौदी के नाम सबसे युवा भारतीय कप्तान होने का रिकॉर्ड है। उन्होंने देश के लिए 46 टेस्ट मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड का ये खिलाड़ी देश के लिए ओपनिंग करता है। 2009 में डेब्यू किया था। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर गुप्टिल 13 साल के थे जब उनका पैर सामान ढोने की एक लिफ्ट में फंस गया था। पैर की 3 उंगलियां कट गईं। इसके बाद शायद ही कोई क्रिकेटर बनने की सोचे, मगर गुप्टिल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खेलना जारी रखा और अपने पहले ही वनडे मैच में उन्होंने शतक ठोका। 2015 वर्ल्ड कप में उनकी नाबाद 237 रन की पारी से दुनिया में उनका नाम हो गया। अभी आईपीएल में गुप्टिल किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा हैं। फ्रैंक चेस्टर 1914 में इंग्लैंड के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। इसी बीच विश्व युद्ध शुरू होने पर वे चोटिल हो गए और उनका हाथ इतना जख्मी हो गया कि कोहनी के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए काटना पड़ा। ये चेस्टर के लिए बहुत बड़ा झटका था। सबने कहना शुरू कर दिया, अब तो गेम से दूर ही रहना होगा। मगर क्रिकेट के शौकीन इस खिलाड़ी को ये मंजूर नहीं था। चेस्टर मैदान पर उतरे, मगर इस बार अंपायर के कोर्ट में। उन्हें इस दौर के बेस्ट अंपायर्स में गिना गया। इस कटे हुए बाजू के साथ चेस्टर ने 1924 से 1955 तक 48 टेस्ट मैचों में अंपायरिंग की। साल 2010 में पंजाब के जालंधर से 6 फीट लंबा स्पिनर खबरों में था। घरेलू क्रिकेट में चमकने के बाद राहुल को आईपीएल के पुणे वॉरियर्स में शामिल किया गया था। एक सुबह जब राहुल सो के उठे तो उनके चेहरे का एक हिस्सा सुन्न पड़ा था। पता चला राहुल को बेल्स पाल्सी नाम की बीमारी हो गई है। ये वो बीमारी होती है जिसमें चेहरे का एक तरफ का हिस्सा सुन्न पड़ जाता है और एक तरफ की ओर मुड़ जाता है। इस बीमारी से राहुल की दाएं तरफ वाली आंख
ना तो पूरी खुल पाती है और ना ही बंद हो पाती है। चेहरा भी थोड़ा मुड़ गया। इसके बावजूद राहुल चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले। साथ ही इंडिया के लिए 4 ओडीआई और 2 T20 मुकाबले भी खेले। एक टाइम पर उन्हें टीम इंडिया का अगला अनिल कुंबले भी कहा गया। जिंदगी में आई इन मुसीबतों पर शायद कोई और हारा हुआ महसूस कर सकता था, मगर ये खिलाड़ी थे और खेल का पहला सबक हार कर जीतना होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल द ललन टॉप सब्सक्राइब कीजिए।